आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जो है करंट अफेयर भी दिए जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस भी की सीरीज़ भी दी गई। और आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के 50 अति संभावित प्रश्न देखने वाले हैं। इससे आपके लगभग 5 क्वेश्चन जो है इसी से आपके आ जाएंगे और 5 क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए जो पेट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो। ये क्वेश्चन कहीं हिस्ट्री पॉलिटी किसी के भी हो, चेंज मतलब थोड़ा सा इजी और टफ पूछने का जो है अलग तरीका होता है और हिस्ट्री तो वही होती है ना। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, इल्तुतमिश ने की थी, कि मोहम्मद गोरी ने की थी, कि बलबन ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक द्वारा पूरा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कि इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा इसको कंप्लीट करवाया गया था। उसके बाद क्या हुआ था? सबसे पहले स्टार्टिंग कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, फिर इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। फिर इसके जो ऊपरी 2 मीनारें थी वो गिर गई थी, तो उसका निर्माण बाद में किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बिजली गिरने से जो है जब 2 मंजिला टूट गया था, तब उसके बाद में किसने निर्माण करवाया था? 1 मंजिला टूटने के बाद 2 मंजिला का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस आक्रमणकारी के आक्रमण को विफल किया। तो किस आक्रमणकारी के आक्रमण को विफल किया था? बाबर के, कि तैमूर के, कि मंगोल के, कि अहमद शाह अब्दाली के। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, मंगोल आक्रमण को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इनके आक्रमण को विफल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकता प्रणाली किसके शासनकाल में शुरू हुई थी। तो इल्तुतमिश के समय में, कि बलबन, के अलाउद्दीन खिलजी, की फिरोज शाह तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा, इल्तुतमिश के समय में एकता प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस खेल पर प्रतिबंध लगाया था। तो पोलो पे, घुड़दौड़ पे, कुश्ती पे, तीरंदाजी पे। तो फिरोज शाह तुगलक ने किस पे रोक लगाया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा, इन्होंने जो है पोलो पर रोक लगा दिया था, पोलो पर रोक लगा दिया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से किस स्थान पर स्थानांतरित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है देवगिरी से दिल्ली से कहाँ पे स्थानांतरित की थी? तो दौलताबाद की थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद चेंज किया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? अंतिम वंश कौन सा था? गुलाम वंश था, कि तुगलक वंश था, कि लोधी वंश था, कि खिलजी वंश था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। जो दिल्ली सल्तनत थी उसका जो है लास्ट वंश कौन सा था? तो इसका जो है लास्ट वंश लोधी वंश था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसकी एक ट्रिक है दिल्ली सल्तनत की, जितने भी वंश हैं, गुल खिले तो सुगंध लो, गुल खिले तो सुगंध लो। तो गुल खिले से गुल से हो जाएगा गुलाम वंश, गुलाम वंश। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। फिर उसके बाद आएगा तुगलक वंश, तुगलक वंश। इससे उसके बाद आएगा सैयद वंश। उसके बाद लास्ट में लोधी वंश। ये जो है क्रम है, ये कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है। सबसे बड़ा कौन सा काल रहता है, मतलब इसमें से कौन सा वंश सबसे अधिक समय तक चलता है? तुगलक वंश चलता है और सबसे कम खिलजी वंश चलता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबन ने किस नीति को अपनाया था।
तो रक्त और लोह की नीति को बलबन ने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी की, जलालुद्दीन खिलजी की, गयासुद्दीन बलबन की, इल्तुतमिश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी जो थे एक खिलजी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी वंश के पतन के समय दिल्ली पर किसने अधिकार किया था? बाबर ने किया था कि शेरशाह सूरी ने किया था कि अकबर ने किया था कि हेमू ने किया था? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उस समय जो है लोधी वंश के पतन के समय दिल्ली पर अधिकार जो है बाबर ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। ये प्रथम पानीपत युद्ध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था कि अकबर था कि हुमायूं था कि औरंगजेब? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ही हो जाएगा। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, उसके बाद हुमायूं आएगा, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद जो है अकबर आएगा, उसके बाद जहांगीर हो गए, फिर औरंगजेब हो गए, शाहजहाँ हो गए, फिर औरंगजेब, ये सभी आएंगे। इसका भी क्रम पूछ लेता है मुगल शासकों का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? अभी आपने देखा कि 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, 1556 में पानीपत की सेकंड लड़ाई हुई थी और 1761 में जो है पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था। तो ये पानीपत का युद्ध भी क्रम से पूछने का था। किसके किसके बीच में हुआ था ये भी पूछ लेता। तो पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में हुआ था और अकबर और हेमू के बीच में 1556 में द्वितीय पानीपत युद्ध होता है। उसके बाद 1761 में जो है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। ये भी याद रखिएगा। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है तो आवाज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अकबर ने किस नीति को अपनाया था? सुलह कुल को, कि रक्त और लोह की नीति को, कि दीन इलाही को, कि जजिया कर को? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यही हो जाएगा। सुलह कुल को जो है सुलह कुल की नीति को किसने अपनाया था? तो अकबर ने अपनाया था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते। दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने, शाहजहाँ ने, औरंगजेब ने, बाबर ने? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अकबर ने जो है दीन इलाही की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहाँ ने किस वास्तुकला के लिए प्रसिद्धि पाई थी? तो शाहजहाँ ने गौथिक, इंडो पार्सियन की, मुगल स्थापत्य कला की, विजयनगर शैली? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इन्होंने जो है मुगल स्थापत्य कला में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ था? नूरजहाँ के, कि मुमताज़ महल के, कि जहाँआरा बेगम के, जोधा बाई के? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मुमताज़ महल के याद में किसने बनवाया था ताजमहल को? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। इनका नाम क्या था? गुलबदन बेगम, तो इनका नाम नहीं था। इनका नाम था अभी जो है इनका नाम याद नहीं आ रहा है, एक नाम से इनको नाम से जाना जाता है। मुमताज़ महल अभी याद रखिए, बाद में आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के समय जजिया कर पुनः लगाया गया था, किस वर्ष लगाया गया था? 1679 में, 1658 में, 1707 में, 1666 में? तो औरंगजेब के समय जजिया कर पुनः लगाया गया था, किस वर्ष लगाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 1679 में जो है औरंगजेब के द्वारा जजिया कर पुनः लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये जो है तबला वादक थे। क्या थे? संगीत से संबंधित थे ये। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहाँ ने, जहांगीर ने? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के समय नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम क्या था वास्तविक नाम? जहांगीर के समय में मेहरुन्निसा था कि मीराबाई था कि रूपमती था कि जोधाबाई था? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। मेहरुन्निसा इनका नाम था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 में, कि 1526 में, 1206 में, कि 1498 में। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो हरिहर और बुक्का थे। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ये हो जाएगा हरिहर बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि तालीकोटा की लड़ाई 1565 में विजयनगर साम्राज्य को जो है किससे पराजय मिली थी, तो किससे पराजय मिली थी, मुगल साम्राज्य से, कि बहमनी उत्तराधिकारी राज्य से, कि मराठा साम्राज्य से, कि पुर्तगाली से। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा बहमनी जो उत्तराधिकारी राज्य से इनको जो है पराजय मिली थी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1347 में, 1336 में, कि 1206 में, कि 1400 में। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है इसका ये हो जाएगा 1347 में जो है बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी सल्तनत की राजधानी कहाँ थी, तो गुलबर्गा थी, बीदर थी, बीजापुर थी, कि अहमदनगर थी। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा गुलबर्गा जो है बहमनी सल्तनत की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलकुंडा किस राज्य की राजधानी थी, तो बीजापुर थी, कि गोलकुंडा सल्तनत थी, अहमदनगर थी, कि बहमनी सल्तनत थी। गोलकुंडा किस राज्य की राजधानी थी, तो ये जो है किसकी राजधानी थी, तो ये गोलकुंडा सल्तनत की थी। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1540 में, 1526 में, 1572 में, 1504 में। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1540 में मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ये भी जो है किस में पूछा गया था, तभी आरओ के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1576, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ए राइट आंसर हो जाएगा 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे, तो भामाशाह थे, कि मान सिंह थे, हकीम खां सूर थे, कि प्रताप सिंह थे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा हकीम खां सूर जो थे ये महाराणा प्रताप के सेनापति थे। नेक्स्ट है कि भामाशाह किसके लिए प्रसिद्ध थे, युद्ध कौशल के लिए, आर्थिक सहायता के लिए, कूटनीति के लिए, की स्थापत्य कला के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आर्थिक सहायता के लिए भामाशाह जो है प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में, कि 1658 में, कि 1712 में, कि 1699 में। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 1707 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट है कि औरंगजेब के बाद कौन मुगल सम्राट बना था, तो बहादुर शाह प्रथम बने थे, कि शाह आलम बने थे, कि फारूक बने थे, मोहम्मद शाह बने थे। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम जो है औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट बने थे। नेक्स्ट है कि सैयद बंधु किस मुगल काल में प्रसिद्ध थे, तो बहादुर शाह प्रथम के समय, फारूक के शाहजहाँ, कि अकबर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फारूक के समय सैयद बंधु जो है प्रसिद्ध थे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था, तो उत्तराधिकारी युद्ध, धार्मिक असहिष्णुता की, यूरोपीय हस्तक्षेप, की उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें जो है उत्तराधिकारी युद्ध भी था, धार्मिक असहिष्णुता भी थी, और यूरोपीय हस्तक्षेप भी था। ये तीनों जो है कारण जो है संयुक्त रूप से विद्यमान थे, इसमें मुख्य कारण थे जो कि मुगल साम्राज्य का पतन के कारण बने। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो शाहजी भोसले थे, कि संभाजी थे, बाजीराव थे, कि शिवाजी थे। तो ये जो है ए इसका राइट आंसर हो गया। 35 का राइट आंसर ये हो जाएगा, शिवाजी महाराज जो थे ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था, 1674 में, 1660 में, 1658 1680 में। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1674 में शिवाजी महाराज का जो है राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है कि शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे, रामदास स्वामी थे, कि समर्थ गुरु रामदास थे, कि एकनाथ थे, कि तुकाराम थे। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का राइट आंसर भी हो जाएगा, समर्थ गुरु रामदास जो थे यही जो है शिवाजी महाराज के गुरु थे। नेक्स्ट है कि पेशवा बाजीराव प्रथम का कार्यकाल कब था,
तो 1720 से 40 तक ये 1720, 1700 से 1720 के, 1740 से 1761 के, 1761 से 1772। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1720 से 1740 के बीच में पेशवा बाजीराव प्रथम का जो है कार्यकाल था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में हम लोग देख लिए थे। 1761 में हुई थी किसके बीच में? तो ये जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये लड़ाई हुई थी, और यहीं पे तय हो गया था कि मराठे जो हैं ये तो भारत में, उत्तर भारत में राज नहीं करने वाले, भले ही और कोई जो है बने, आगे जो है कोई साम्राज्य स्थापित हो तो बन सकता है, लेकिन मराठे तो नहीं हो सकते हैं। ये जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई में ये जो है तय हो चुका था। नेक्स्ट है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोधियों का संबंध किस वंश से था? अफगान से था, तुर्क से, मंगोल से कि अरब से? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अफगान से जो लोधी वंश थे, वो लोधी वंश जो थे ये अफगान से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने कि फिरोज शाह तुगलक ने? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ये हो जाएगा। इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नीति और दाग प्रथा, ये सभी नीति जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक क्यों कहा गया? तो राजधानी स्थानांतरण ये भी कारण था, और तांबे के सिक्के जारी करना ये भी कारण था, और अजीब नीतियाँ, जो बहुत सारी नीतियाँ इन्होंने चलाई थी, तीनों ही कारण मतलब ये सही थे। तो प्रयुक्त सभी कारण जो थे ये इसी कारण उसको पागल शासक कहा जाता था। तो 43 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने किस राजपूत राज्य से विवाह किया था? तो आमेर की, मेवाड़ के, जोधपुर की, बीकानेर? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ये हो जाएगा। आमेर की राजपूत राज से इन्होंने विवाह किया था अकबर ने। नेक्स्ट है कि जहांगीर का प्रसिद्ध आत्मचरित क्या है? आत्मचरित क्या है? तो तुझो केस जहांगीरी है कि बाबरनामा है? तो ये सब तो नहीं है, तो क्या है? तो 45 का राइट आंसर ये हो जाएगा। तुझो के जहांगीरी जो है इनकी खुद की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल की, बदायूनी की, तानसेन की, रहीम? तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, अकबर के बारे में है। नेक्स्ट है कि लाल किला किसके द्वारा बनाया गया? तो शाहजहाँ ने, कि अकबर ने, औरंगजेब की, हुमायूं? तो लाल किला जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? 47 का राइट आंसर ये हो जाएगा। शाहजहाँ के द्वारा लाल किला जो है बनवाया गया था। शाहजहाँ ने लाल किला कहाँ पे बनवाया था? ये जो है किससे संबंधित है? तो शाहजहाँ से संबंधित है। नेक्स्ट है कि हाँ दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो ये जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ये हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा है। नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी किस प्रशासनिक सुधार के लिए प्रसिद्ध हैं? सड़क और डाक व्यवस्था, मुद्रा सुधार, भूमि सुधार? तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी सुधारों के लिए जाने जाते हैं, सड़क और डाक व्यवस्था, मुद्रा सुधार और भूमि सुधार। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, कि बाबर ने, कि फिरोज शाह तुगलक ने? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ये हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। तो आज ये इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन रहे। आशा करते हैं आप सभी को ये पसंद आएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लाइक भी किया करिए। इससे जो है पता चलता है फीडबैक आप लोगों का, और कमेंट भी किया करिए। जो चीज़ें सुधार की हो वो भी मतलब बता दिया करिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।